शतरंज, ये फारसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें अस्त्र का शब्द विच्छेद क्या होगा? अस्त्र का तो सबसे पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन, तीसरा, अब इसमें त्र है, त्र का वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, त प्लस र प्लस अ, तो उस हिसाब से स्वर व्यंजन व्यंजन फिर व्यंजन और लास्ट वाला स्वर। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो गए हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक, तो आपको एक इसमें करना है, कोई सा भी फर्स्ट या सेकंड। तो बस क्रम ध्यान रखें आप कि स्वर व्यंजन 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 स्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, अशुद्ध का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है चिन्ह, ये गलत है। चिन्ह ये वाला सही है या फिर चिन्ह ऐसे वाला सही होता है? तो अशुद्ध वर्तनी के हिसाब से चिन्ह गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अरबी शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, कौन सा अरबी शब्द नहीं है? तो देखें, बारूद, कफन और यतीम, ये अरबी शब्द हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए शतरंज, ये फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीकृत विनय पत्रिका में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन के अनुसार देखें, अवधी, कन्नौजी, कौरवी, ब्रिज, तो ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास ने। कौन सा सही है? अब ये स्टेटमेंट है, इसके लिए देखें, ऑप्शन नंबर ए, सुरेश ने कहा यह पुस्तक नहीं पढ़ी गई है। तो इसमें दे रखा है प्रश्नवाचक, जो कि क्या है, गलत है और आपसे सही पूछा गया है। शीला ने जो पुस्तक मांगी थी वह पुस्तक उसे मिल गई, मिश्र वाक्य, ये सही है। उसने घर आकर भोजन किया, संयुक्त वाक्य, ये भी गलत है। राम ने उसे जल्दी उठने के लिए कहा, ये भी मिश्र वाक्य बता रखा है, ये भी गलत है। तो इसने सही पूछा है कि सही वाले का चयन करें। तो शीला ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई, यह मिश्र वाक्य, ये ऑप्शन सही है। रचना के आधार पर 3 तरीके के वाक्य होते हैं ना, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखें, राधे ने पूछा कौन? मैं हरि, तो क्या वानर का काम? अलंकार पूछा है आपसे कि राधे ने पूछा कौन, तो पूछा गया मैं हरि, तो उन्होंने क्या कहा है कि क्या काम वानर का, यानी कि इसमें ऑप्शन देखें, यमक अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार इसमें सही है, क्योंकि प्रत्यक्ष को देखकर अप्रत्यक्ष समझना, उसका अर्थ कुछ और समझना। उन्होंने हरि बोला और उन्होंने हरि मतलब अपने भगवान के लिए कि मैं हरि हूँ, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि हरि मतलब बानर, पर्यायवाची शब्द है। हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने विष्णु भगवान भी हैं, कृष्ण भगवान वाला विष्णु भगवान हरि। बाकी यमक के लिए क्या एक अर्थ के दो, एक शब्द के अगर 2 अर्थ हों, या फिर विप्सा घृणा वाला टॉपिक। प्रतीप इसमें क्या होता है कि उपमान का उल्टा होता है, मतलब उपमेय को बड़ा दिखा दिया जाता है और उपमान छोटा बनाया दिया जाता है, तो उसमें प्रतीप अलंकार होता है। क्वेश्चन, इसका आंसर सही, तीसरा सही है, वक्रोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कनौजिया 13 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही है, व्यर्थ ढोंग। अगला क्वेश्चन अगर ऐसा ही आपसे कभी पूछा जाए, 3 कनौजिया 9 चूल्हे, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। 3 कनौजिया 9 चूल्हे का हो जाएगा बेमेल, ठीक, मतलब अलग अलग, बिखराव। लेकिन 3 कनौजिया 13 चूल्हे हैं तो व्यर्थ ढोंग। अगला है आपके पास विलोम शब्द, प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल का विलोम होगा मलान। ये भाव हैं, जैसे आप मन ही मन प्रश्न कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं मन ही मन में, तो वो क्या है? प्रफुल्ल। और मन ही मन में अगर गिल्टी फील हो रही है आपको किसी टॉपिक पे, मलान, ठीक है। अगला है गरुड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गरुड़ माने क्या होता है?
पक्षी तो होता है, लेकिन पक्षियों का राजा है ना गरुड़। गरुड़ पक्षी देखा है उसमें, रामायण में। हाँ, तो वही इसका पर्यायवाची शब्द उन्होंने पूछा, नहीं है। तो खगपति, खग माने क्या है? पक्षी, पक्षियों का पति गरुड़ होता है सबसे। वैंतीय, वैंतीय गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है। सुपर्ण भी है, लेकिन खग नहीं है। खग माने सिर्फ क्या होता है? पक्षी। खग माने सिर्फ होता है पक्षी। अब उसमें कौन सा पक्षी नहीं, सभी पक्षी जितने होते हैं उनको खग बोला जाता है। कार्यालय आदेश पत्र के विषय में क्या सही होता है? अब इसमें दे रखा है कि सही पूछा गया है आपसे, यानी 3 स्टेटमेंट गलत है, 1 सही है। कि पत्र पाने वाले विभाग का नाम अंत में दाहिनी ओर लिखा जाता है, बल्कि ये गलत है। कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। फिर लिखा है पेपर प्रेषक का हस्ताक्षर और पद का नाम दाईं ओर लिखा जाता है, तो दाहिनी ओर लिखा जाता है, ये सही है। आप कोई भी कार्यालय आदेश देखेंगे तो नीचे की तरफ रहता है और वहाँ साइन और मोहर। अगला है दृष्टांत शब्द का अर्थ क्या होगा? दृष्टांत शब्द का अर्थ पूछा गया है। दृष्टांत का मतलब होता है किसी का उदाहरण दे के समझाना, यानी मिसाल देना। ठीक है, किसी का उदाहरण दे के समझाते हैं जबकि वह ऐसा, तो वही है जिसका उदाहरण दे रहे वो दृष्टांत। दृष्टांत के ऑप्शन के अनुसार इसमें ऐसा तो नहीं है कि उदाहरण, तो मिसाल एक शब्द दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, किसी की मिसाल देना। ऑप्शन नंबर 12, वो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखें, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको बताया गया है कैसे छांटना है पुल्लिंग। क्या तो शब्द के आगे किसी वाक्य में प्रयोग कर लें, या क्रिया के आधार पर उसका एक वाक्य रचना कर लें, या मेरा मेरी प्रयोग कर लें, या अच्छा अच्छी ऐसे करके विशेषण का प्रयोग कर लें, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, देखें इसमें ऑप्शन है चीता, लोमड़ी, चंबल और ब्राह्मी, और 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा पुल्लिंग है? चंबल नदी का नाम है। चंबल नदी बहती है, नदी बहता है? बहती है, तो स्त्रीलिंग है। लोमड़ी, लोमड़ी कैसा है? स्त्रीलिंग है। वैसे लोमड़ी के आगे नर या मादा लगा के भी आप लगा सकते हैं कि नर लोमड़ी या मादा लोमड़ी। ठीक है। चीता के लिए, चीता दौड़ता है या चीता दौड़ती है? दौड़ता है, तो पुल्लिंग शब्द है चीता। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, निम्न में से कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक आपने सर्वनाम पढ़ा था, सर्वनाम के 6 भेद पढ़े थे, उसमें से संबंधवाचक वाला, जैसे जैसे, वैसे, जो, सो, ऐसे जो शब्द हैं वे सभी क्या है? संबंधवाचक। तो देखें इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जिसे भी देखता हूँ वही पसंद आ जाती है। दूसरा ऑप्शन है विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो। तीसरा ऑप्शन है वह स्वतः ही समझ गया। चौथा ऑप्शन है अपनी भी किस्मत में कोई आएगा। अपनी किस्मत में कोई आएगा, ये है फर्स्ट वाला सही है। जिसे देखता हूँ वही पसंद आ जाती है, वही, जिसे, वही, या यही, वही, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबंधवाचक वाक्य में। ठीक है। बाकी स्वतः वाला में अपने लिए है, कौन सा? पुरुषवाचक। आप नहीं है कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा या मैं स्वतः ही चला जाऊँगा, तो ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखें, निम्न में से संज्ञा पदबंध किस में नहीं है? संज्ञा पदबंध की जब सभी वाक्य, जैसे कहीं पर भी क्या है, किसी भी वाक्य में अगर पढ़ने पर कोई उसमें संज्ञा शब्द है और सभी वाक्य इसी के ऊपर आधारित हों, ठीक है, तो वो क्या होंगे? संज्ञा पदबंध। या फिर पहला या अंतिम अक्षर भी संज्ञा है तो भी वो संज्ञा पदबंध है। मतलब जो भी वाक्य है वो संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है वो सभी अर्थ लेके, तो वो संज्ञा शब्द हैं। तो देखें इसमें संज्ञा पदबंध के लिए स्टेटमेंट है, इसमें सोहन की पत्नी बाजार गई। दूसरा है मनचले लड़कों में से कई की गिरफ्तारी हो गई। अगला आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। चौथा है सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। इसने पूछा है किसमें संज्ञा पदबंध नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसमें देखें सोहन की पत्नी बाजार गई। अब सोहन की पत्नी बाजार गई तो कौन? संज्ञा। किसके ऊपर इर्द गिर्द पूरा वाक्य घूम रहा है? सोहन की पत्नी के।
मन चले लड़कों में से कई की गिरफ्तारी हो गई, ऑप्शन नंबर 2 यही आंसर सही है, क्योंकि इसमें देखिए मन चले लड़कों में से कई की गिरफ्तारी। अब कई क्या है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चित नहीं है ना, कई अनिश्चितवाचक सर्वनाम का। किसी एक पे नहीं है ना। हाँ, बाकी तीसरा ऑप्शन है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, तो ये भी संज्ञा वाला ही है, गुब्बारा फट गया। कहाँ उड़ता हुआ? आसमान में। सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया, तो इसमें भी क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, और घोड़ा क्या होता है? संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की विधा कौन सी विधा के पात्र हैं? ईड़ा, मीनू और श्रद्धा, बताएं। कामायनी के पात्र हैं ना ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, तो तीसरा आंसर सही है इसका 15वें का। क्वेश्चन 16, मैं नीर भरी दुख की बदरी, पंक्ति में लेखक किस लेखक की है ये? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा और हरिशंकर परसाई, तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। अगला है 17वां क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा रूप में स्वीकारा है, हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकारा सबसे पहले भारत में, तो वो है बिहार, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 18 के लिए देखें, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 20, 22, 30, तो 30 सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो देखें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, कर्मवाच्य और कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों में से आप देखें, आपसे पूछा क्या गया है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें देखें, उससे गाना नहीं गाया गया, तो नहीं वाला जहाँ पे आता है नेगेटिव सेंस जितने आएंगे वो सब भाववाच्य में आते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, तो वह भाव व्यक्त कर रहा है, तो इसमें क्या है? भाववाच्य पहले वाले में। दूसरा है उसके द्वारा गाना गाया गया, तो कहीं पर भी अगर के द्वारा आता है तो वो या कर्म की प्रधानता होती है, तो वो क्या है? वो कर्मवाच्य। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, उसके द्वारा गाना गाया गया। क्या गाया गया? गाना गाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी लिपि में के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कि देवनागरी लिपि के जो कथन है इसके लिए देखें, नहीं के लिए पूछा इसने। पहला, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आधार गुजरात राज्य से है, तो सबसे पहले जयभट्ट के शिलालेख में गुजरात में किया गया है देवनागरी लिपि का प्रयोग, तो ये सही है क्योंकि गुजरात राज्य दे रहा है ना शिलालेख। सेकंड, देवनागरी लिपि श्रव्य और दृश्य होती है, तो देवनागरी लिपि क्या है? लिखा जाता है, उसके वर्ण भी हैं, जो मानक है देवनागरी लिपि में कि हिंदी में ये ऐसा लिखा जाएगा, तो वह भी है। तीसरा देखें, बंगला लिपि का विकास देवनागरी से हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और इसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो चौथा देखें, देवनागरी लिपि में अखिल भारतीय बनने की क्षमता है, तो ये क्या है? ये गलत है, इसमें अखिल भारतीय लिपि बनने की वो है, देवनागरी लिपि जितनी भाषाओं की है लिपि, तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या वह अखिल भारतीय बनने की, पूरे भारत में एक ही लिपि सबसे टॉप पे, ऐसा है या नहीं है? तो अगर ऐसा रहता तो पहले ही वो राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता ले चुकी रहती अब तक। अगला देखें 21 वाला, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई है? उत्तराखंड का क्वेश्चन है, तो इसका 2006 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। 22वां क्वेश्चन देखें, श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन की शुरुआत कब की थी? 3 मई 1944, और ठीक 84 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, खड़ंग सिंह वाल्दिया भूवैज्ञानिक का संबंध किस जिले से है? अल्मोड़ा जिले से है, अल्मोड़ा से नहीं है, पिथौरागढ़ से। अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ इसका सही आंसर है। अगला है 24 क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, एरोमा पार्क काशीपुर, बिल्कुल सही है।
एल्डीको सिडकुल इंडस्ट्रीज पार्क उधम सिंह नगर, ये भी सही है। सिगड्डी ग्रोथ सेंटर काशीपुर, ये गलत है। ये कहाँ है? कोटद्वार। वेबसिन कारखाना नैनीताल, ये सही है। तो इसका सही आंसर, क्योंकि उसने नहीं पूछा है यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सिगड्डी ग्रोथ सेंटर काशीपुर, ये आंसर सही होगा, क्योंकि इस समय गलत है। ये कोटद्वार में होता है इस समय। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 25, रासों सराई और तांदी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर दूसरा देखें, जौनसारी। जौनसारी से ये संबंधित है, रासों सराई और तांदी नृत्य। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है ये। अगला देखें, उत्तराखंड में मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है कोलसारी। लेख जो हैं जैसे शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं, गुफा लेख हैं, वैसे ही है मूर्ति पीठिका लेख। तो मूर्तियों पे लिखे गए जो लेख हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? कोलसारी से। क्वेश्चन नंबर 27, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, निम्न में से सुमेलित नहीं है। नीलकंठ चमोली में है, क्या सही है या नहीं? सही है, नीलकंठ पर्वत चमोली में है। कालंको पर्वत कहाँ है? चमोली में, ये भी सही है। हाथी पर्वत कहाँ है? ये भी चमोली में है। लेकिन गुन्नी पर्वत ये चमोली पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर है, ये गलत है। चौथा आंसर इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो गुन्नी पर्वत चमोली ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। 29 क्वेश्चन देखें, नदी और मिलन संगम में एक सुमेलित नहीं है, यानी कि 4 में से एक गलत सुमेलित किया गया है, बाकी सब सही है। काकरी घाट किन नदियों के संगम पर है? सरयू और पनार नदी के संगम पर। सेकंड को उसमें देखें ऑप्शन, झाला जो एड्रेस है ये सिया गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर है। ऑप्शन तीसरा, तारकेश्वर विषगंगा और मधुगंगा के संगम पर है। तारकेश्वर महादेव का मंदिर जहाँ पर है यही है। कहाँ है ये? पौड़ी। हाँ, पौड़ी में है ये। चौथा ऑप्शन देखें, बैजनाथ धाम गोमती और सरयू दिया है, यही ऑप्शन गलत जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आंसर सही होगा। ये है गोमती और गरुण गंगा के संगम पर। लेकिन अगर अलकनंदा और प्लस गरुड़ गंगा आए तब क्या आएगा? पेन खांडा चमोली। लेकिन आपसे इस समय पूछा गया गोमती और सरयू की जगह अगर हम गरुड़ गंगा कर दें, गरुड़, तो आपका हो जाएगा क्या? बैजनाथ तीर्थ। सिर्फ अड़ा और अणा का अंतर है दोनों में। गरुड़ आए तो बैजनाथ और गरुड़ आए तो पेन खांडा चमोली। नदी के नाम हैं ये। अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान पर गोलू देवता के धड़हीन सर की पूजा की जाती है? चंपावत। वहां पर क्या है? सिर्फ सिर है, उनकी पूजा की जाती है गोलू देवता के। और वैसे भी गोलू देवता का मूल स्थान पूछा जाए तो चंपावत ही है। ऑप्शन 31 के लिए देखें, 31 क्वेश्चन के लिए, बांस और रिंगाल, सूप, चटाई, कंडी, टोकरी आदि बनाने का कार्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसमें देखें ऑप्शन नंबर ए, ओजी, ये ढोलक बजाने वाले हैं जो अपने मतलब जिन परिवारों के यहाँ पे उनकी वीर गाथाएं गा के ये ढोलक बजा बजा के क्या करते हैं, ओजी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और टमटा समुदाय बर्तन बनाने वाले हैं। एक शब्द है इसमें रूढ़ियों द्वारा ये काम किया जाता है, बांस और रिंगाल, सूप के चटाई वगैरह बनाने का। बाकी चौथा ऑप्शन है सारकी, तो वो चर्म कार्य करती हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है इसका, रूढ़ियों द्वारा, रूढ़ियों से जो संबंधित जनजाति हैं वे करते हैं। 32 का देखें, निम्न में से लोक चित्र कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें, रसोई के दीवारों पर बनाए गए चित्र, इसको क्या कहा जाता है? टुपुक चित्र। आरती की थाली पर अगर जो चित्र बना दिया जाए उसे शैली चित्र। तीसरा, बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु जो चित्र बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है शिव चित्र। चौथा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, ये गलत है। मंडप पर बनाए गए चित्र को मुवाली नहीं कहा जाता है, खोलिया कहा जाता है। ठीक, और मुवाली चित्र कहा जाता है मुख्य द्वार पर बनाए गए चित्र।
प्रवेश द्वार पर जो बनाए जाते हैं चित्र उनको कहा जाता है क्या, मवाली। 33 वाला क्वेश्चन देखें, भूमुख उड़ियार, इसमें भी नहीं पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है ऑप्शन। तो इसमें देखें, पहला भूमुख उड़ियार टिहरी गढ़वाल, ये सही है। पांडु खोली गुफा द्वार हाट, ये भी सही है। स्वधम गुफा गंगोली हाट, ये भी सही है। राम गुफा पौड़ी गढ़वाल, ये गलत है। राम गुफा कहाँ है, चमोली। तो चौथा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखें, राज्य में धान क्रय नीति कब से लागू है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, 2019। 35वां क्वेश्चन देखें, जौल कांडे पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बागेश्वर। अभी आपने देखा होगा एक योजना आ रखी है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 पर्यटन स्थल, तो बागेश्वर से इसे शामिल किया गया है जौल कांडे पर्यटन स्थल को। 36वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कल्याण सिंह रावत जीव विज्ञान, सही है। हिमांशु जोशी साहित्यकार, ये भी सही है। एटकिंसन जीव विज्ञानी थे, ये भी सही है। आदित्य नारायण पुरोहित निर्वंशीय वैज्ञानिक, ये गलत है। आदित्य नारायण पुरोहित कृषि वैज्ञानिक थे। 37 वाला क्वेश्चन देखें, सर एक एटकिंसन तो इतिहासकार थे, कोई और? मूल रूप से वो जीव विज्ञान के वो थे। 37 देखें, टब्बर जाति, टब्बर जाति का संबंध किस जाति से है? तो राजी से है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 38 वाला देखें, हटवाल घोड़ा सैल चित्र कहाँ से मिले हैं? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अल्मोड़ा से मिले हैं। हटवाल घोड़ा सैल चित्र कहाँ से मिले हैं? अल्मोड़ा से। 39 वाला देखें, गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा कब दिया गया था? 2015 में। और वैसे अगर पूछे कि उत्तराखंड का पहला नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया था? देहरादून, सबसे पुराना 2003। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम समिति कौन सी थी? कि उत्तराखंड अलग बनाने के लिए पहली समिति कौन सी थी? ऑप्शन में है फजल अली, काशी सिंह समिति, कौशिक समिति, दीक्षित समिति। कौशिक इसका आंसर सही नहीं है, कौशिक समिति भी सही नहीं है, दीक्षित भी नहीं है। ये दोनों तो है ही खैर, लेकिन दीक्षित बाद की है, कौशिक समिति 92 की है, 93 में रिपोर्ट सौंपी थी, 93 की है ये कौशिक समिति, 2003 की है दीक्षित समिति। इसमें फजल अली आयोग, क्योंकि सबसे पहला इन्होंने ही बोला था कि भाषाई आधार पर गठन किया जाए उत्तराखंड का, और इन्होंने इस बात पे सपोर्ट भी किया था। तो पहली समिति फजल अली आयोग। अगला है 41 क्वेश्चन नंबर, इसका है कि कौन सा आभूषण सिर का है या सिर पर पहना जाता है? ऑप्शन के अनुसार देखें, मनसाली, ये भोटिया जनजातियों का है। मनके की माला है, ये गले में पहनी जाएगी माला है तो ठीक। बीरावली इसका सही आंसर है, जो भोटिया जनजातियों का है, सिर पर पहनने जाने वाला। इसमें एक सुधमन है, देखें सुधमन, तीसरा ऑप्शन, ये पैर में पहना जाता है, इसे कंडवा कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है जुख्या, ये भोटिया जनजातियों का ही है, लेकिन ये कमर में बांधने वाले कपड़े को बोला जाता है जुख्या। तो इसका सही आंसर बीरावली है। आभूषण, सिर का आभूषण कौन सा है? बीरावली। ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन 42 के लिए देखें, निम्न में 2011 औसत साक्षरता अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो एससी के लिए पूछा गया है प्रतिशत में, तो नैनीताल है 81.4% के साथ, नहीं 81.2% के साथ नैनीताल। हाँ, नैनीताल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, उत्तराखंड के किस त्यौहार में नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है? तो ये सारा त्यौहार है, सारा त्यौहार में इनकी पूजा की जाती है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षावाणी, बस थोड़ा गिद्ध की नज़रों से पढ़ना सीखें उसको। अगला देखें, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सप्तधारा हर की पौड़ी सही है। सप्तेश्वर मंदिर समूह चंपावत सही है। सहस्त्रधारा चमोली, ये भी सही है, सहस्त्रधारा चमोली में भी है और देहरादून में भी है। सिल्ला सिला चमोली में नहीं है, ये इसका सही आंसर है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सिल्ला सिला चमोली में है, ये गलत है। ये बागेश्वर में है आपका। अगला देखें 45, लाल काली और सफ़ेद मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? अगर सिंपल को ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है बदानी ताल, लेकिन अगर पूछा जाए ट्राउड या सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल तो डोडी ताल आंसर सही होगा। लेकिन इस समय आपसे पूछा गया लाल काली और सफ़ेद मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है?
तो बदानी ताल इसका सही आंसर। अगला है 46, डोडी ताल उत्तरकाशी है, भीमताल नैनीताल में है, नौकुचिया ताल ये भी नैनीताल में है। अगला देखें, निम्न पुस्तकों की सूची में कौन एक सुमेलित नहीं है? गढ़वाल गौरव, सत्यप्रसाद रतुड़ी, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास जयसिंह रावत, उत्तराखंड की विभूतियां शक्ति प्रसाद नैथानी। ये तीनों सही है। चौथा, जंगल ट्रेल इन नॉर्दर्न इंडिया जिम कॉर्बेट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, निम्न में से एक जिनकी मसूरी में कब्र बनाई गई है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, फ्रेडरिक विल्सन। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, गलत का चयन करें। ये उपाधियां हैं, जैसे बुध शरमण शत्रु भूदेव की है, सही है। कल्याण राज की पत्नी का नाम लच्छा देवी था, ये भी सही है। मानवेंद्र शाह की पत्नी का नाम कुंवर सूरज कुंवर था, ये भी सही है। और अगला है कार्तिकेय पूर्व का, तो राजा कत्यूरी शब्द का प्रयोग शिव प्रसाद डबराल ने किया था, तो इसमें कौन सा गलत है? यही गलत है। क्यों? क्योंकि कार्तिकेय पूर्व राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एटकिंसन ने। अगला देखें 49 क्वेश्चन, निम्न में से एक गलत है, कौन सा? यदुवंश का संस्थापक श्रीसेन वर्मन, ये भी सही है। छंगलेश वंश से संबंधित शिलालेख लाखामंडल से मिले हैं, ये भी सही है। कांगड़ा के कुलुत वंश की जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है, ये भी सही है। पौरव वंश के कुल देवता कार्तिकेय थे, ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, उत्तराखंड में वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर चौथा वाला सही है, कत्यूरी के समय वास्तुकला या मूर्तिकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। 52 वाला देखें, निम्न में से किस एक जिले में विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है? पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में भी है और उत्तरकाशी में भी है। जैसे उत्तरकाशी में पुरोला, तो चंपावत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह 52 का चंपावत। 53 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह के जो मुख्य नेता थे भैरव चांद, ये सही है। रामोशी विद्रोह के वासुदेव बलवंत, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये भी सही है। एका आंदोलन भगवान सिंह, ये इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत है। पर चौथा सही है, एका आंदोलन भगवान वीर अहिर नहीं है, मदारी पासी हैं इसके जो मुख्य हैं। 54 क्वेश्चन नंबर देखें, भक्ति काल के संतों का कालक्रम सही चयन करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, कबीरदास, इनके बाद आए हैं गुरु नानक, सेकंड पे फिर आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और इन सबके बाद आए हैं कौन? मीराबाई। कालक्रम के अनुसार इनकी डेट ऑफ बर्थ याद करेंगे तब होगा ये कि कौन कब जन्म लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, मध्यकाल में हक ए सर्ब, ऑप्शन नंबर ए सही है उसका 54 का। 55 का देखें, मध्यकाल में हक ए सर्ब कर लगाने वाला दिल्ली प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसमें है गयासुद्दीन तुगलक। और वैसे भी गयासुद्दीन तुगलक किस लिए जाना जाता है सबसे ज़्यादा? गयासुद्दीन तुगलक किस लिए जाना जाता है? नहरों के निर्माण के लिए, है ना। और फिरोज शाह तुगलक कृषि के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर वैसे चौथा सही है, हर हक ए सर्ब टैक्स लगाने के लिए बोला गया है इसमें, तो फिरोज शाह तुगलक सही है, चौथा ऑप्शन सही है इसका। अगला 56 के लिए देखें, 1857 के विद्रोह के समय डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था। बाकी नाना साहब उस समय के ही हैं, जिनका मूल नाम क्या था? धोंदूपंत। अगला, योध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इनके कार्तिकेय उनका भगवान का चित्र मिलता है योध्या वंश के सिक्कों पर। हाँ, कार्तिकेय भगवान का। 58 का देखें, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किस वर्ष चला था? जो कृष्ण वीवर वाला टॉपिक है वो 1975 में।
ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 59 का देखें, वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है। मीथेन कहाँ से? हमेशा मीथेन दलदली जगह से निकलती है, जैसे धान के खेत वगैरह में से, इस जगह से। तो इसमें कौन सा आर्द्र भूमि सही होगा, क्योंकि आर्द्र भूमि जहाँ पर है वहीं दलदली क्षेत्र होता है। 60 वाला क्वेश्चन देखें, निम्न में से राज्य के दर्जा मिलने के कालक्रम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखें, नागालैंड 1963 सही है, मेघालय 1972 ये भी सही है, सिक्किम 1975 यह भी सही है, अरुणाचल प्रदेश 1985 की जगह 1987 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सम्मिलित नहीं है, इसका 1987 87 होना चाहिए था, 1987। अगला 61 क्वेश्चन देखें, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। प्रथम महिला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार अमृता रावत जी को दिया गया था, सही है। उत्तराखंड के कम उम्र के एनिमेटर अमन रहमान, ये भी सही है। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी साहित्य, यही गलत है, वो ट्रेड से संबंधित हैं, जो ट्रेड किया जाता है जैसे शेयर मार्केट वगैरह में, उनसे, तो उसके एडवाइजर थे ये। अगला चौथा है आम अल्टर कला संस्कृति, ये तो सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि उसने पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। 62 वाला देखें, उत्तराखंड ग्राम विकास पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है, सेकंड। 17 सितंबर 2017 को उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किया गया था। 63 क्वेश्चन नंबर देखें, अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है? तो अम्ब्रेला एक्ट हाल ही चर्चे में रहा था, विद्यालय में एक रूपता लाने के लिए है, जो ज्वाइनिंग के आधार पर है टीचरों का, अम्ब्रेला एक्ट। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चौथा वो क्वेश्चन नंबर 64, मुद्रा का मुख्य कार्य कौन सा है, कि मुद्रा क्या कार्य करती है या मुख्य कार्य? अब देखो, क्रेडिट के आधार या मूल्य का अंतरण या स्थगित भुगतान का मापन। इसका चौथा आंसर सही है, मूल्य का मापन। मुद्रा किस लिए है? मूल्य के मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए देखें, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ पर? एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च मैनेजमेंट, ये हैदराबाद इसका सही आंसर है। जयपुर में अगर पूछा जाए तो भारतीय कृषि विपणन संस्थान, और अगर दिल्ली के लिए पूछा जाए तो दिल्ली में क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधानशाला दिल्ली। तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के लिए पूछा तो हैदराबाद सही है। 66 के लिए देखें, निगम कर किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, केंद्र सरकार। निगम। हाँ, अच्छा आप ये निगम समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ और? क्वेश्चन नंबर 67 देखें, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? मतलब कौन सा मंत्रालय करता है प्रकाशित इसे? भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, निम्न में से कौन सा शेयर बाजार सम्मिलित नहीं है? मतलब जापान देश का नाम और उसका शेयर बाजार। तो जापान में जो चलता है क्या? निक्की। हाँ, और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में FTSE, और सिंगापुर में क्या दे रखा है? सोंगकॉम, और USA में नेस्डेक। तो इसका सेकंड वाला गलत है, सिंगापुर। सोंगपोंग शायद इसका है, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के तरफ का। 69 वाला देखें, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? जैव विविधता अभियान, जो जैव विविधता 22 मई को मनाई जाती है, तो कहाँ पर है सम्मेलन का सचिवालय? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मॉन्ट्रियल। अगला है 70वां क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो इसमें भारत के गृह मंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन गठित करता है इस आयोग को, पूर्वोत्तर ईस्ट आयोग वाले आयोग को कौन गठित करता है परिषद को, तो वो राष्ट्रपति के अधिकार हैं, राष्ट्रपति के पास है वो शक्ति। लेकिन इस समय पूछा है कि अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का गृह मंत्री जो होगा वही वहाँ का भी अध्यक्ष होगा। अगला है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। जो भी संसद में सरकार है तो अपने बराबर वालों में पहला कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार की बात हो रही है, राष्ट्रपति तो संवैधानिक हुआ ना, उसने बोला संसदीय प्रकार में सरकार का मेन पहला कौन होगा, उसके पीछे कैबिनेट मंत्रालय, तब होंगे स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री वगैरह ये सब। अगला है 72 क्वेश्चन, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? मतलब राज्यसभा और लोकसभा की तुलना की गई है कि बराबर शक्तियां कौन से में है। देखो, नई अखिल भारतीय सेवाएं, ये सिर्फ राज्य सरकार के पास है अधिकार। सेकंड है संविधान संशोधन करने के विषय में, तो ये समान है दोनों के लिए, राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए।
बाकी सरकार को हटाने के विषय में इसमें तो लोकसभा का ही है, और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना ये सब भी लोकसभा में है, लेकिन राज्यसभा भी करती है इस पे कटौती प्रस्ताव को। तो क्या होगा? अगर कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी फिर। तो इसमें सिंपल क्या है, तो सेकंड ऑप्शन सही है, संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियाँ मिली हुई है। अगला है 73, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ये कौन से टॉपिक में आता है, कौन से भाग में और उसका नाम? तो ये हाँ 50 में है ना, तो इसमें है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, क्योंकि वो 36 से 51 तक आता है। अगला है 74 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो इसमें है ऑप्शन नंबर तीसरा 1992। क्वेश्चन नंबर 75 देखें, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे? जैसे केंद्र राज्य संबंध या दल बदल, मतदाता उम्र को घटाना, लोक और राज्य विधानसभा में जनजातीय आरक्षण। तो 79वां का संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभा में जनजातीय आरक्षण से संबंधित है। कौन सा संशोधन? 79वां। उम्र घटाने के लिए 61वां है, 85वां दल बदल के लिए है, और केंद्र राज्य संबंध के लिए ये तो कमेटी है अलग से जो सरकारी आयोग है। अगला है 76 क्वेश्चन नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है 1991-92। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, जायद तलवार 2021 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो 77 के लिए देखें, जायद तलवार 2021 भारत और यूएई के बीच शुरू हुआ है। 78 देखें, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारत के वर्तमान मुख्य सचिव सुखवीर, ये करंट का क्वेश्चन आ गया, सुखवीर सिंह संधू सही है। भारत उत्तराखंड के है क्वेश्चन, तो उत्तराखंड के वर्तमान कौन है सचिव? सुखवीर सिंह संधू। उत्तराखंड के राज्यपाल वर्तमान गुरमीत सिंह। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष सुधा पांडे, पहले पूछा गया है। अगला है चौथा, उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव अशोक अमरेंद्र देसाई, तो यही गलत है। अशोक अमरेंद्र देसाई क्या है? पहले जस्टिस है ना। अगला विक्रम सिंह वो हैं यहाँ के, क्या बोलते हैं, मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 79 देखें, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई? ये भी करंट का है, 30 जून 2021, पहला ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, लद्दाख। अब रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 81 का पहला, 82 का तीसरा, हाँ 83 का ये भी रिलेशन से है, इसका पहला सही है। 84 का इसका भी पहला सही है। 85 इसका भी पहला सही है। 86 कैलेंडर का क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये भी पहला सही है 86 का। 87 ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसका चौथा सही है। 88 इसका तीसरा सही है, घड़ी से क्वेश्चन है, तीसरा सही है। 89 इसका चौथा सही है। 90 का कथन निष्कर्ष में पहला सही है इसका। 91 इसका भी पहला सही है। 92 इसका भी पहला सही है। 93 इसका भी पहला सही है। 94 इसका भी पहला ऑप्शन सही है। 95 अब फिर से देखें जीएस में उत्तराखंड का है, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, देहरादून। 96 वाला क्वेश्चन देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चयन का आकार घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F8 का। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 97 ये भी कंप्यूटर का है, कौन सा निर्मम उपकरण नहीं है? वैसे निर्मम की जगह निर्गम होना चाहिए था कि आउटपुट के लिए पूछा गया है। तो इंकजेट मुद्रक होता है, प्रिंटर ये भी आउटपुट है ना डिवाइस। प्लॉटर, स्पीकर थर्ड वाला है। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला है 98 स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो कला और संगीत खेल है, तो कंप्यूटर संबंधित है। वैसे मैसेज का है ना,
अनचाहे मैसेज। 99 के लिए देखें, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी एक यूनिट में इसको मेजर किया जाता है? 99 वाला क्वेश्चन देखें, डाटा प्रेषण की स्पीड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा सही है, इसमें बीट प्रति सेकंड। अगला देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट 100वां क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास कितना होता है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर तीसरा, 64 बीट। आज का जो टेस्ट पेपर है ये हमारे टीम की तरफ से जो सॉल्यूशन कराया गया है ये 100% सही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कहीं डाउट होता है तो नीचे कमेंट में मैसेज करें और फिर उसका समाधान किया जाएगा।